starting with the CA Foundation Mathematics Equation Exercise D. Now, without wasting of time, starting with the sums. Question number 1. Now, question number 1 given that beta 1.5x plus 3.6y equal to 2.1. Go with the reverse method beta. Just substitute the option values and you will easily get the answer. So we have the 0.5. First option is 0.2. First option is 0.2 and 0.5. When you substitute in a 1.5, 0.2, yes beta. When you substitute 3.6 into 0.5, yes, क्या होता है 3.6 into 0.5, तो ये हुआ हमारे पास है 0. बेटा वो नहीं आता है कभी कभी. 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 18, 2 डेसिमल तो 1.8 मिलेगा. सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 0.3 प्लस 1.8. देखो पहले ऑप्शन में ही बेटा हमें क्या मिल गया 2.1. इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए. डन. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इजीएस्ट सम. मैंने देखो x/6 प्लस y/5 इक्वल टू 28 लिखा हुआ है ना, और इक्वल टू भी अदर टर्म्स. एक बात बताओ बेटा 6/5 ये तो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा नहीं. 9/6 भी नहीं मिलेगा. अगर मैं 60 रखता हूँ बेटा यहाँ पे इक्वल टू के साइड में 60/6 विच इज़ 10 एंड 90/5 कितना होता है. देखो यहाँ पे अगर मैं 60/6 और यहाँ पे क्या रखता हूँ 90/5 देखता हूँ कितना मिलता है. ये क्या हो जाएगा बेटा 10 और ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 8. यस तो क्या हो जाएगा 10 और ये 18 तो कितना हो जाएगा 28. मिल रहा है क्या पहला ऑप्शन. समझ में आया बेटा. तो ये ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा x/4 y/3 इक्वल टू z/3. एक कॉमन सेंस लगाओ बेटा. अगर इस वाले पार्ट में अगर x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 3 या फिर z की मतलब तीनों इक्वल है तो तीनों की वैल्यू भी ऊपर की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए. देखो 4 3 2 तो अगर रखता हूँ तीनों इक्वल आ जाएंगे 4/4 3/3 2/2 विच इज़ नथिंग बट 1 1 1. सही बात है ऑप्शन नंबर ए. समझ में आ रहा है बच्चों. सीक्वेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव द क्वेश्चन. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल गया बच्चा. ये में हमारे पास 4 3 एंड 2. यस क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 2 इक्वेशन है. किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल के देख सकते हो फटाफट. देखो पहला ऑप्शन क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और दोनों को ऐड करने पे. ठीक है बेटा. तो देखो x और y और देखो यहाँ पे आपको और भी इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. सिमिलरली बहुत ईजी है. देखो y/x प्लस y इक्वल टू 20 है y/z. तो 2 इक्वेशंस में आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट. क्लियर है. तो मैं देखता हूँ मैं किस में करूँगा. देखो बेटा x इंटू वाई 120 इंटू 6. पहला ऑप्शन क्या है बेटा 120 60 एंड 30. तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा बेटा 120 इंटू 60 अपॉन x प्लस वाई. मतलब क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई मतलब 120 प्लस 60. क्लियर है. ये क्या हो जाएगा बेटा. तो ये तो आपको पता ही है. कैन सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा 7200 अपॉन ये क्या हो जाएगा 180. ये 0 तो ये कितना मिला 40. पहला ऑप्शन तो नहीं है बेटा. दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 60 इंटू 30. ठीक है 60 प्लस 30 00 अपॉन 90 0 9 2 ज़ा मिल गया 20. तो ऑप्शन नंबर बी. समझ में आ गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट बेटा यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन है बट आई एम फिगरिंग आउट द ये सेकंड वाला पार्ट. इजी रहता ना सिंप्लीफाई करना. तो मैं क्या लिख रहा हूँ x प्लस 2y माइनस 5z. आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो. मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ. ठीक है. हमें आंसर 0 चाहिए. पहला तो एक इक्वेशन है कि सब ऑप्शन में अगर 0 ही रख दूंगा. देखो x और y और z की जगह पे 0 रखूँगा तो ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा. दूसरे में देखते बेटा 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है 1 -1 एंड 1. ठीक है 1 एंड -1. देखो बेटा अगर 1 पे 1 रखा 1 इंटू 2 1 और ये -2 तो 1 -2 यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है. दूसरा ऑप्शन है 3. देखो यहाँ पे अगर आपने 3 रखा और यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 3 और 2 2 जा 4 9 हो गया. और ये 9 और ये प्लस में हो जाएगा -1 यहाँ पे डालोगे तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो रहा है. 1 भी रख के देख लेते हैं बेटा. 1 अगर कोई भी इक्वेशन में रख लो. अगर आपको बी में रखना बी में रखो. x प्लस 2y माइनस 5z. तो 1 का वैल्यू 1 2 इंटू 0 1 हो गया और माइनस
और दूसरा क्या हो गया बेटा 5 इंटू जेड, 5 टू ज़ा 10, तो आपको 0 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3, ये 3 इक्वेशन है बेटा, तीनों को सेटिस्फाई करके हमें देखना है कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/3 क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू हमें 21 चाहिए। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 495, क्या है बेटा 495। देख लेते हैं x प्लस वाई। अब देखो बेटा बहुत इजी ट्रिक है, 9 + 4 13, 13 से ये 3 कैंसिल होगा नहीं, तो मज़ा ही नहीं आएगा। समझ में आया, तो आंसर मिलेगा ही नहीं, एनी हाउ आप कर लो, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, x प्लस वाई अगेन करते हैं, 9 2 + 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो वैल्यू है नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सिंपली 2 + 9। ठीक है, 9 + 2 11, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। 24 + 9, 24 + 9 कितना होता है बेटा, देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, तो क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन देखते हैं। 24 + 9 कितना हो गया, 33 बेटा। 33 डिवाइड होता है क्या, यस, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है आने के चांसेस। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 33 प्लस 2 इंटू जेड। जेड कितना है बेटा हमारे पास इस ऑप्शन में, सी में 5, तो क्या हो जाएगा 11 और 2 5 = 10। ओह, आंसर आ गया 21, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया गलत। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा, कोई भी देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, तो मैं मोस्टली आई प्रीफर दिस वन, टाइम बचेगा बेटा। सो वी हैव द 3xy = 10। ये तो ऐसा सेम सम कर चुके, बहुत ही मस्त है। 5,2 इज राइट आंसर, सोच के ही बोल दिया मैंने, 30 आ रहा था हमारा। आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो विच इज़ नथिंग बट 5,2 बता भी देता हूँ। देखो 3 अगर आपने वैल्यू 2 और 5 रखी तो यहाँ पे y - x है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। 2,5 देखो y - x मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, y मतलब क्या हो जाएगा 5, अरे हाँ कि ना, x की, हाँ देखो मैंने भी गलत बोल दिया, तो x y क्या है 5,2, यहाँ तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 - 5 करोगे तो -3 हो जाएगा बेटा। इसके लिए आंसर क्या आएगा 2,5। डन। नहीं जमता है तो बेटा यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट कराओ, 3 × 2 × 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, एक से ना y की वैल्यू कितनी है बेटा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। इजी बेटा, यस, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, देखो 2 इक्वेशंस है, x/0.01 प्लस y प्लस 0.03/0.05 और उसके बाद इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। आपको जिसमें सब्स्टिट्यूट करना है आप उसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो बेटा। देखो आंसर 2 चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक बताओ बेटा। अगर ये पूरे का आंसर अगर 1 आए और इसका भी पूरे का आंसर 1 आए तो ऐड करोगे तो आंसर 2 मिल जाएगा। हाँ सर, तो इसका आंसर 1 आने के लिए x का यहाँ पे भी 0.01 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, ये है क्या, नहीं, ये और है क्या, नहीं, देखो c है और d है, लेकिन वहाँ पे y का वैल्यू 0.01 है, तो मतलब ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब नाउ मैं इसका सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x, मैंने बोला 0.01 और अपॉन 0.01 फॉर सी वाला ऑप्शन। हाँ क्या था, सी वाला ऑप्शन 0.01 एंड 0.02 सब्स्टिट्यूट करो, प्लस ये क्या होगा 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.05 इज नथिंग बट द 1, 0.05 क्या हो जाएगा अगेन 1, तो ये हो जाएगा 2 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। समझा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, कोई भी ऑप्शन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, x/y y - x = 110 आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर y - x है तो y की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द x वाला फैक्टर, तभी 110 आ सकता है, मेक सेंस। अगर मैं y की वैल्यू मेरी 11 है और x की वैल्यू 12 है, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं चलेगा। इस ऑप्शन में चल सकता है, सी ऑप्शन में तो नहीं चल सकता। समझ में आया। डी ऑप्शन में भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचाना। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, y - x है और मैं b का ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो b क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 10 × 11 और अपॉन 11 - 10 करूँगा तो ही मुझे 110/1 मिलेगा। बाकी सब में क्या करोगे, y - x करोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, 3x अगेन यू कैन टेक एनी इक्वेशन बट आई एम फिगरिंग आउट द, मुझे सबसे बेस्ट लगा x + 2y + 3z = 13। जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है उसको लो ना बेटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग का वैल्यूज़ मैं पहले ऑप्शन का रख रहा हूँ 1, पहला ऑप्शन रखा 1, ये पहला ऑप्शन रख रहा हूँ 1 + 2 × 3 + 3 × 7।
देखो बेटा सब प्लस में है तो आंसर उससे ग्रेटर जा रहा है, 137 तो नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है 173। अगेन बेटा तीनों इक्वेशन प्लस में है, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। बचा ही ऑप्शन डी। बेटा ऐसा ट्रिक लगा के करो तो ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 3z 13 आना चाहिए, हाँ हमें 13 चाहिए। हाँ सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मैंने -10 रखी, 2 इंटू वाई की वैल्यू 10 रखी, और 3z की वैल्यू 1 रखी। तो ये हो गया बेटा -10, और ये क्या हो गया 20, और हो गया 3। तो ये हो जाएगा 10 + 3 विच इज़ नथिंग बट 13, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।